अगर आप भी हमसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं CGPDTM का इंटरव्यू एक्सपीरियंस, तो आप हमारे नंबर 9860966974 पर आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। जैसे कि आपसे क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए, HR से रिलेटेड, IPR से रिलेटेड और आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का क्या प्रोसेस था, कितना आपके इंटरव्यू में टाइम लगा। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं केमिस्ट्री का इंटरव्यू एक्सपीरियंस। मैंने मॉर्निंग में आपको एक इंटरव्यू एक्सपीरियंस का वीडियो दिया था जो कि केमिस्ट्री का था। इसके बाद एक और कैंडिडेट ने हमसे अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर किया है, वो भी केमिस्ट्री का है। तो आज के इस वीडियो में हम आपसे यही शेयर करेंगे और कल मॉर्निंग में मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इसका इंटरव्यू एक्सपीरियंस हम आपसे शेयर करेंगे, क्योंकि वो भी हमारे पास आ चुका है। आज ही हुआ है 4 अप्रैल 2024 को इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले देखिए क्या है, HR राउंड हुआ था। HR राउंड में कुछ इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए। पहले हम आपको बता देते हैं डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन प्रोसेस। जैसा कैंडिडेट हमें मैसेज भेजते हैं एज इट इज़ वो मैसेज मैं आपके सामने यहाँ पर रख देता हूँ। एक इनसे फ़ोटो लिया गया था, मार्कशीट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन एंड कॉल लेटर। बस इनसे सिर्फ ये 3 चीज़ें मांगी गई हैं। अच्छा, इन्होंने एक चीज़ और हमें मैसेज करके ये बताया है कि NOC, बहुत सारे कैंडिडेट्स का ये मैसेज आ रहा है कि हमारे पास NOC नहीं है, तो इसके लिए क्या होगा, मैं इंटरव्यू दे पाऊंगा या नहीं दे पाऊंगा, मुझे इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो NOC को लेकर के कुछ भी, किसी भी कैंडिडेट से कुछ नहीं पूछा जा रहा है और इनसे भी NOC को लेकर के कुछ भी नहीं पूछा गया था। तो सीधी सी बात है, अगर आपके पास NOC नहीं है तो कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। आप अपनी इंटरव्यू की प्रिपरेशन चालू रख सकते हैं और इंटरव्यू में भी अपीयर हो सकते हैं। किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था NOC अभी नहीं मांगी जा रही है। हो सकता है कि आपसे जब आपका ज्वाइनिंग हो तो उसके पहले मेडिकल टेस्ट हो या फिर आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन प्रोसेस हो, तब उस टाइम पर मांगा जाएगा। तो अभी आपसे NOC नहीं मांगा जा रहा है। बहुत सारे कैंडिडेट्स इसी को लेकर के मैसेज रेगुलर करते रहते हैं और मैं अक्सर हर वीडियो में बोल रहा हूँ कि NOC का कोई अभी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। और इनका इंटरव्यू ऑलमोस्ट 25 मिनट्स तक चला था। ठीक है, अब चलिए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ये HR राउंड क्वेश्चन था, इनसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं और IPR के भी कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। इनका नाम पूछा गया था, फादर्स नेम पूछा गया था और उसके बाद पूछा गया था गैप एंड व्हाट आई वाज डूइंग इन दिस ईयर। कितना आपका गैप था, मतलब कि जब आपका ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी कंप्लीट हुआ है, एकेडमिक क्वालिफिकेशन जब आपका हुआ, उसके बाद से जब आप इस एग्ज़ाम में इंटरव्यू में अपीयर हो रहे हैं, तब से लेकर के जो भी आपका गैप था, इस गैप के बीच में आपने क्या किया। और इन्होंने लिखा हुआ है सिंस आई अपीयर्ड इन अदर गवर्नमेंट एग्जाम इंटरव्यू। तो पूछा गया था व्हाट वाज द मिस्टेक आई हैव डन, मतलब आपने और भी इंटरव्यूज़ दिए हैं लेकिन वहाँ पर सेलेक्ट नहीं हुए हैं, तो आपसे ऐसी क्या मिस्टेक्स हुई थी, क्या गलतियाँ हुई थी जिसकी वजह से आप सेलेक्ट नहीं हुए हैं। अब अगर हम IPR की बात करें, IPR से रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। रोल ऑफ केमिस्ट्री इन CGPDTM, केमिस्ट्री का क्या रोल है CGPDTM में। हेडक्वार्टर आपसे पूछा गया था। इसके साथ साथ पेटेंट का डेफिनीशन पूछा गया था कि पेटेंट का क्या डेफिनीशन होता है, व्हाट डू यू मीन बाय पेटेंट। और ये मैंने ऑलरेडी आपको सबको बताया हुआ है, आप सबको ऑलरेडी पता ही होगा। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं, इनसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे जो इन्होंने अपने MSc में किए हैं। तो इनसे पूछा गया था अबाउट प्रोजेक्ट आई डिड इन MSc देन रीसेंट पेटेंट्स फ्रॉम केमिस्ट्री। जो इन्होंने प्रोजेक्ट किया था अपने MSc में, तो इनसे प्रोजेक्ट के बारे में पूछा गया है और इनसे पूछा गया था कि कोई आप ऐसा पेटेंट बता सकते हैं जो कि केमिस्ट्री से रिलेटेड है, रीसेंट पेटेंट। तो ये भी एक तरह का आपका IPR से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। अब बात करते हैं कि जो इनका सब्जेक्ट था केमिस्ट्री, इसमें आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। देखिए, इनसे बोला गया था ड्रॉ सम ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर्स एंड इट्स यूज इन डेली लाइफ, अबाउट रेट्रोसिंथेसिस, हाउ विल यू डिफ्रेंशिएट बिटवीन सिस एंड ट्रांस। इसके बाद आप अगर देखें तो किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। डेलोमाइट या डोलेमाइट क्या बोलते हैं, मुझे एग्जैक्ट नहीं मालूम है। तो डोलोमाइट ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है। व्हाट इज डाइजेशन क्या होता है, हाउ विल वी डाइजेस्ट डोलोमाइट। कैरेक्टराइजेशन टेक्निक्स यूज इन मिनरल एनालिसिस, व्हाट इज XRD एंड XRF, अदर सिमिलर मेथड्स रिलेटेड टू दैट। Since I mentioned green energy, so he asked what is green energy and pure energy. Subsequently asked about electrolysis and types of hydrogen, green, gray, turquoise, etc. इस तरह के क्वेश्चन आपके इनसे केमिस्ट्री में पूछे गए हैं और मॉर्निंग में भी मैंने आपको कुछ क्वेश्चन शेयर किए थे केमिस्ट्री के। तो ये केमिस्ट्री का इंटरव्यू था। अब
कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनका शायद आई थिंक 22 और 23 को केमिस्ट्री का इंटरव्यू है, तो आप इस तरह से आइडिया लगा सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। आपको एक प्रॉपर आइडिया मिल जाएगा कि इस तरह के क्वेश्चन हमसे पूछे जा रहे हैं। और ये आपके सिंपल क्वेश्चन पूछे गए थे, कुछ IPR का था, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन तो बहुत ईजी है। अच्छा, एक चीज़ और आपको यहाँ पर ये प्रॉब्लम आएगी, आप ये पूछेंगे ज़रूर कि मार्कशीट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन क्यों मांगा गया है। तो देखिए, हमें आपको एक चीज़ बता देते हैं, यहाँ पर मार्कशीट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन हर किसी से नहीं मांगा जा रहा है। जहाँ पर आपका एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन में मास्टर्स डिग्री दिया गया है, वहाँ पे लिखा हुआ है मास्टर्स डिग्री, तो वहीं पर आपका मास्टर्स का डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएशन का डिग्री या मार्कशीट या सर्टिफिकेट जो कुछ भी है आपके पास, आप वो शो कर सकते हैं। और बहुत सारे कैंडिडेट्स का ये क्वेश्चन था कि हमारे पास अभी डिग्री नहीं आया है तो क्या प्रोविज़नल चल सकता है। बिल्कुल 100% आपका प्रोविज़नल डिग्री भी वैलिड है। मार्कशीट भी दिखा सकते हैं तो मार्कशीट भी आपकी वैलिड है। तो जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं, ये क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं केमिस्ट्री के इंटरव्यू में। आई होप आपको इन सब वीडियोस से ज़रूर मदद मिल रही होगी। और मैं आपको एक बार फिर बताना चाहता हूं कि कल मॉर्निंग में मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का इंटरव्यू एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर दूंगा, जो CGPTM में पूछा गया है। और जो भी कैंडिडेट्स अलग अलग ब्रांच से हैं, जिनका इंटरव्यू हो गया है या आगे फ्यूचर में जिनका होने वाला है, आप अगर हमसे अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, कोई भी ब्रांच हो, चाहे बायोमेडिकल हो, बायोटेक्नोलॉजी हो, या फिर आपका सिविल हो, टेक्सटाइल हो, मैकेनिकल हो, मेटलर्जी हो, जो भी ब्रांच हो, आप अगर चाहते हैं कि आप हमसे अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, तो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में नंबर दिया था 9860966974। आप इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल आप टेक्स्ट मैसेज भेज सकते हैं। वहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चंस, जैसे कि HR राउंड में आपसे क्या पूछा गया है, इसके साथ साथ आपसे IPR में क्या पूछा गया है, आपका जो सब्जेक्ट है उससे क्या पूछा गया है, इस तरह के आप क्वेश्चंस हमें शेयर कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का क्या प्रोसेस था, क्या आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में किसी तरह की कोई दिक्कत आई है। अच्छा, एक चीज़ और हम आपको बता देते हैं, जो ये आपका इंटरव्यू हो रहा है, ये आपका 6th फ्लोर पर हो रहा है, जैसा कि कैंडिडेट ने मुझसे शेयर किया है। तो पहले तो आपको जो है वो ग्राउंड फ्लोर में आपको वहाँ पर बैठने के लिए बोलेंगे, ग्राउंड फ्लोर में आपको रोका जाएगा। उसके बाद NTA का कोई एक ऑथराइज पर्सन आएगा जो कि आपको बुलाएगा, 6th फ्लोर पे ले जाएगा। वहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद फिर आपका इंटरव्यू का कॉल आएगा और आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और इंटरव्यू में मैंने आपको पहले भी बताया है, मैक्सिमम 20 से 25 मिनट, बस इससे ज़्यादा नहीं ले रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप किसी भी तरह की जानकारी चाहते हैं तो आप हमें या तो व्हाट्सअप कर सकते हैं या आप हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट करके कुछ भी पूछ सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।